कहते हैं देवर्षि नारद एक बार यात्रा पर गए तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन हिमगिरी गुहा है। और उस अति पावन हिमगिरी गुहा को जब नारद जी ने देखा तो नारद जी का मन हो गया यहां बैठे। देवर्षि नारद वहां बैठे तो वह समीप सुरसरी सुहावन श्री गंगा जी का तट है, वो गुफा है, हिमभूमि है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखें देव ऋषि मन भावा। गुहा को जैसे नारद जी ने देखा मन में भाया, नारद जी तो बैठ गए। अब नारद जी बैठे तो नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी को समाधि, नारद जी की समाधि कैसे लग गई, क्या कारण है? तो कथा है कि जहां नारद जी जिस गुफा पर बैठे हैं, इस गुफा पर भगवान शिव ने काम को भस्म किया था। इसलिए काम नहीं है तो क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है तो लोभ नहीं है, मद अहंकार आदि का नाश है उस गुफा पर। चूंकि भगवान शिव उस गुफा पर तप कर चुके हैं, तप के प्रभाव से भगवान महादेव के तप के प्रभाव से नारद जी की समाधि लग गई। अब जानते हो, भजन करने वाला कोई विशेष तप करे तो लोगों को लगता है ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दैनिक दिनचर्या तो देखो इतनी है, इतना तो कर रहे हैं, लेकिन इससे अलग क्यों? क्या मन में कामनाएं, क्यों करना चाहते हैं? जैसे आप रोज भगवान की पूजा करें दिक्कत नहीं है, किसी दिन विशेष पूजा करें तो लोगों को लगेगा किस लिए कर रहे हैं। बच्चे पूछेंगे मम्मी माता जी आज विशेष क्यों, आज स्पेशल क्यों? तो देवर्षि नारद के तप से इंद्र को बड़ा भय लगा और इंद्र के मन में आया कि नारद जी तप क्यों कर रहे हैं। नारद तो विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान विष्णु के भक्त हैं, सब कुछ प्राप्त है, जहां मन वहां चले जाते हैं। और नारद का अर्थ ही होता है ना रद्द, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है वो नारद है, जिनका वचन कभी रद्द नहीं हो। दूसरा, नारद वो हैं जिनको कहीं कोई रोक नहीं सकता है, यात्रा पर जहां चाहे वहां जाते। और नारद जी श्रापित हैं, आगे कथा आएगी कल। नारद को श्राप लगता है, वो रुक नहीं सकते एक पल भी कहीं, पैर स्थिर नहीं है नारद जी के। अब नारद जी के पैर स्थिर नहीं, फिर भी नारद के पैर स्थिर हो गए। नारद की वाणी रद्द नहीं होती, फिर भी तप कर रहे हैं। और नारद को भैया कौन सा राज्य वैभव संपदा और आशीर्वाद बल चाहिए। नारद तो महात्मा साधु हैं। जैसे हम लोगों को लोग कह देते हैं बाबा को पैसा की क्या जरूरत, हाँ ऐसा कहते हैं, साधु को पैसा क्या करना। यात्रा फ्री, जैसे ट्रेन में टीटी हमारे ससुर जी हैं है? और फिर काम ही क्या, बाबा को पैसा क्या करना है पंडित जी, बाबा लोगों को पैसा क्या कर, घर द्वार छोड़ दिया। अब आप हम लोगों के साथ चलें तो पता चले पैसा क्या करना। स्टेशन से उतरिए, टेम्पू वाले को बोलिए आगे तक छोड़ दीजिए, बोलेगा पूरा पैसा लगेगा। और बोलो इतना नहीं इतना देंगे, तो बोलेंगे कौन आपके जेब का जा रहा है, यजमान के जेब तो काट के लाए हो। ये तो भाषा हमारे साथ हुआ। अभी हम गए, बहुत साल हो गए, टेम्पू पर नहीं बैठे, हरिद्वार उतरे अकेले। तो अकेले उतरे तो हमने मन किया कि इस बार एक काम करते हैं कि शेयर वाले टेम्पू पर चलते हैं। स्टेशन उतरे, गाड़ी आदि नहीं मंगाया, शेयर का टेम्पू लिया, भाड़ा 50 रुपया बोला। हमको पता था 20 लगता है, हमने कहा नहीं 20 रुपए देंगे। बोले काहे, पैसा नहीं क्या बाबा? हमने कहा नहीं पैसा नहीं, बस 20 रुपए देंगे। बोले दिखते ठीक ठाक हो, कौन सा तुम्हारा जा रहा है, यजमान कहीं तो काट के लाए हो गए। यार यद्यपि 50 के हम 100 देने में भी सक्षम हैं,
वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में टेम्पो इत्यादि को पकड़ते हैं तो वहां 10 रुपए नॉर्मल एक चार्ज है। आप बैटरी वाले टेम्पो को पकड़े और कहीं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं तो वृंदावन का नॉर्मल चार्ज 10 रुपए है। आप टेम्पो में बैठे और आधे किलोमीटर बाद भी उतरेंगे तो 10 रुपए है। अब चूंकि हम कथा आदि करते हैं 10 रुपए देने में, तो जो हाथ में आता वो देते हैं। वो बेचारे वृंदावन की परिक्रमा ही तो लगा रहे हैं, हम संसार की परिक्रमा लगा रहे हैं। वो टेम्पू से वृंदावन, वो हमसे श्रेष्ठ है भैया। उनसे क्या बहसबाजी 10-5 रुपए के लिए देना चाहिए, वो भी दान ही है। वो ब्रज की भूमि पर हैं, ब्रज के रेत पर हैं, यमुना का जल पी रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, राधे राधे उच्चारण कर रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। हम कहां कर रहे हैं? इसलिए 10 की जगह 20 दे दे चलेगा। तीर्थ पर जाकर के तीर्थ पर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तीर्थ का वास वो कर रहे हैं, भले ही तीर्थ के वास पर वो अपने व्यापार को जमा रहे हैं, लेकिन तीर्थ का वास कोई पुण्य उनका हमसे श्रेष्ठ है जो तीर्थ पर उनका जन्म हुआ, जो तीर्थ पर वो है। इसमें इस बात की सत्यता को माने कि उनका जन्म तीर्थ पर हुआ, उनका जन्म ब्रज पर हुआ, उनका जन्म हरिद्वार हुआ, या उनका जन्म विश्वनाथ की भूमि पर हुआ, या सोमनाथ की भूमि पर हुआ, या उनका जन्म कुछ नहीं तो जगन्नाथपुरी पर हुआ। श्रेष्ठ हैं वो, हमसे तो है भले ही। और पेट भरने के लिए व्यापार तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता है, इसलिए वहां देना चाहिए। आप दें, ज्यादा बहस आदि तीर्थों पर नहीं करना चाहिए। हम तीर्थ भजन के लिए जाते हैं और फिर सामान खरीदो ही मत। जब बहस ही करना है तो सामान मत लो, बढ़िया जाओ भगवान का दर्शन करो और दर्शन करके आप आराम से होटल में, धर्मशाला में अपने आश्रय पर रुके भोजन करें। खैर, ये बात यत्र के अन्यत्र चली गई। देवर्षि नारद उस गुहा पर हैं और नारद जी उस गुहा पर समाधि लगी तो इंद्र को लगा नारद तपस्या क्यों कर रहे हैं। क्या नारद को काम है, कामदेव को भेज दिया, जाओ जाओ तप नारद के खंडित करो। और नारद जी के तप को खंडित करने के लिए चल पड़े कामदेव। 5 अस्त्र हैं कामदेव के, कल आपको कथा में बताऊंगा। 5 अस्त्र कामदेव के, कामदेव ने 5 अस्त्र चला दिए। और जब 5 अस्त्र कामदेव के चले तो भी नारद जी की समाधि टस से मस नहीं हुई। अखंड समाधि नारद जी की लगी। और इस नारद जी की समाधि जब नहीं टूटी तो भैया इंद्र तो घबरा गए, दौड़ करके आए। भगवान देवर्षि नारद के पैर पकड़ लिया, एक पैर इंद्र, दूसरा पैर कामदेव। नारद जी ने आंख खोला, बोले क्या बात है, एक तरफ काम दूसरे तरफ इंद्र। इंद्र ने सारी बात कही, प्रभु हमको माफ कीजिए, बड़ी भूल हो गई, हमने आपके तप को खंडित किया, भगवान ने क्रोध करके काम को भस्म कर दिया था, आप क्रोधित मत होइए, आप गुस्सा मत दिखाइए, आप हमसे भूल हो गई, आप चाहें तो हमारी गद्दी को ले लें। नारद जी ने कहा ओहो ये बात है, ऐसी बात है तो इंद्र देखो मैं तो तुमको छोड़ रहा हूं, और काम देखो मैंने भी तुमको जीवन दान दे दिया। इंद्र ने कहा आप तो भोले बाबा से बड़े हो गए, आप तो बाबा से बड़े। क्यों? बाबा ने क्रोध दिखाया था। तब शिव तीसर नयनो उगारा चितवत काम जड़ी जछारा। आपने कामदेव को यदि जीवन दान दिया तो कामदेव को तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। इसलिए आप तो कृपालु हैं, काम पर दया किए, आप में क्रोध नहीं है। बोले इंद्र जाओ, मुझे तुम्हारा राज्य भी नहीं चाहिए। बोले आप तो परम दयालु, आप में लोभ भी नहीं है। नारद जी आप काम जयी, क्रोध जयी, लोभ जयी हो गए हैं। और नारद जी को तो लगा हम तो फिर पास हो गए, हमारी तपस्या सार्थक हो गई। काम क्रोध लोभ इसी को तो जीतने के लिए महात्मा तप करते हैं, मन पर लोभ नहीं आए।
काम नहीं आए। भगवान की कृपा से अभी तक एक चीज से तो हम भैया बचे हुए हैं, हमारे हृदय पर किसी चीज का लोभ नहीं। पैसा आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो बहुत बढ़िया, धन मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बहुत बढ़िया, भोजन मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बहुत बढ़िया, इतनी तो अभी कम से कम संतोष हमारे हृदय पर है। इसलिए 10 वर्ष से कथा करने के बावजूद भी वर्ष के 300 दिन शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत, रामचरितमानस की कथाओं के करने के बाद भी हम कहीं भी कथा की अपनी दक्षिणा नहीं लेते। श्रद्धा से जो कुछ भी दे दे वो स्वीकार है। हाँ, हमारे साथ आए हुए समस्त ब्राह्मण आचार्यों की दक्षिणा हम बता देते हैं, इतना तो कम से कम लगता है। और हमारी दक्षिणा, गुरुदेव ने जब दीक्षा दी, हमारे गुरुदेव भगवान युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा वात्सल्य ग्राम वाली दीदी को तो आप सब जानते ही हैं। दीदी माँ हमारी गुरु बहन हुई। पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक ही शिक्षा दीक्षा दी कि कभी भी महात्मा को वेद आदि का विक्रय नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और हम तो भगवान की कथा केवल अपने ज्ञानार्थ करते हैं। चूंकि कथा कहेंगे उसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करेंगे तो हमारा ज्ञान वृद्धि होगा। ज्ञान वृद्धि बल वृद्धि, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है कि ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। और हम तो ठहरे सन्यासी भैया, सत्यता भी यही है कि साधु को धन की आवश्यकता ही नहीं है। और भगवान की कृपा से हमारा बैंक बैलेंस 100 रुपए से ज्यादा तो कभी रहता ही नहीं, सत्य कह रहे हैं। और भगवान की कृपा से हमारा कोई काम कभी लाखों रुपए का भी हो तो रुकता भी नहीं है, कभी नहीं रुकता। हम नोएडा में कथा कर रहे थे, मैंने विचार किया कि कभी आश्रम तो बनाना ही नहीं है। जब तक गुरुदेव हैं, गुरुदेव का आश्रम, और आश्रम में रहते ही कितना है। आज यहाँ कथा, इससे पूर्व वहां करके आए, उसके पूर्व वहां करके आए, उसके पूर्व और कथा कर रहे थे, अब इसके बाद फिर कथा करेंगे। और कल माता जी ने बात कराई अपने मायके में, वहां कथा सुनकर उनके मन में आई हमारे यहाँ कथा हो, भगवान चाहेंगे तो वहां कथा होगी, फिर कथा होगी, फिर जन्माष्टमी आदि में गंगोत्री हम रुकेंगे 20-25 दिन, फिर वहां से लौटेंगे, और 4-6 महीने तक कथा है। तो कथा में ही जीवन बीतता है। तो हमने कहा आश्रम बना के करना क्या है, फालतू झमेला, वही बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो, खाना खत्म, चावल खत्म, राशन खत्म। बोले इसके लिए साधु तो, इसी के लिए तो साधु जीवन में आए, फिर वही करना पड़ेगा। तो नोएडा में आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग कथा चल रही थी। तो एक दिन मैं चला गया वृंदावन। तो हमारे भैया अंशुल जी नीचे बैठे, हमारे सचिव हैं, इन्होंने कहा स्वामी जी वृंदावन में 1 कमरे का तो आश्रम हो, कम से कम आपका ठिकाना तो एक हो जहां वृंदावन में आप रुकें। हमने कहा बात तो सही बोलते हो, पूरे वृंदावन में जमीन तलाशी तो यमुना जी के तट पर एक भूमि ऐसी मिली जहां पानी खारा नहीं है। आप वृंदावन जाते तो पता है पानी खारा है, यमुना जी का तट। हमने कहा ये भूमि बढ़िया है, कि कितना ले, 1 कमरा, 1 किचन बनना चाहिए, 1 शौचालय। बोले 50 गज में तो बन ही जाएगा। हमने कहा 50 गज का 1 प्लॉट, जेब में पैसा 5000, और जमीन खरीदने के 50 गज। फिर थोड़ी देर बाद जो हमारे सारथी थे जो गाड़ी लेकर गए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी 2 कमरा तो हो, आपसे मिलने आए तो बैठक रूम आदि हो, थोड़ा खुला खुला। तो बोले 100 गज तो ले ही लो। जब ले रहे तो 100, हमने कहा भाई साहब 100 गज का प्लॉट हमको दे दो। थोड़ी देर बाद एक सज्जन का फोन आया, बोले स्वामी जी थोड़ा खुला जगह, फूल पत्ती आदि लगने के लिए कम से कम 200 गज तो लो। अच्छा हमने 200, पैसा कितना, 5000। सत्य घटना, व्यासपीठ पर बैठकर कह रहे हैं, सत्य बात। 200 गज का ले लिया। उनको कहा भाई साहब हमको नक्शा भेज देना, जमीन के डॉक्यूमेंट्स भेज देना, हम मन बनाएंगे, लेंगे 200 गज। सारा नक्शा वक्शा आया, पैसा पता चला कि भैया इतने लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे बस का तो नहीं, पैसा ही नहीं, कहां खरीदे।
थोड़ी देर बाद कहीं ये फेसबुक में किसी भक्त ने देखा, बोले स्वामी जी वृंदावन गए? हमने कहा हाँ। बोले हमारे पतिदेव का अंत हो गया, मृत्यु हो गई। हमारे पतिदेव की बड़ी इच्छा थी वृंदावन में अब वो आश्रम, एक धर्मशाला बनाए, वहां रुके, तो आप जमीन खरीदें तो हमारा भी अंश दान लें। हमने कहा बात तो ठीक है। फिर एक सज्जन का फोन आया, बोले महाराज 200 गज नहीं, कम से कम 400-500 गज तो होना ही चाहिए। हमने उसको कहा भाई 500 गज का कोई प्लॉट हो तो पता चला 350-375 गज का एक सुंदर प्लॉट, 3 तरफ मार्ग है। हमने कहा इसको फाइनल कर दो। और जानते हो वृंदावन से चलकर नोएडा तक आए, हमारे जेब से 1 रुपया नहीं लगा। भगवान की कृपा से खुद ही यजमानों का फोन आया और सारी जमीन भी मेरे बिना पैसा लगाए हुए पूरे वृंदावन की जमीन हमने खरीद ली। खाली वृंदावन से हम नोएडा तक आए कथा करने के लिए, और पूरी वृंदावन की जमीन, सत्य घटना, 1 रुपये हमारा नहीं लगा कि हमने अपने कमंडल से निकालकर 1 रुपये भी लगाया। सब किसी ना किसी के दान से भूमि क्रय हो गई। तो कह रहा हूं कि साधु का संकल्प दृढ़ होता है, सात्विक मन की कामना हो। नारद जी के मन में आया मैं तो बड़ा हो गया, मैं श्रेष्ठ हूं और मैं तो पास हो गया, इसलिए सबसे पहले रिजल्ट दिखाने तो जो फेल हुए उनके पास जाऊंगा। कौन फेल हुआ है? शंकर जी। और बच्चों के मन में देखो यही होता है, यदि वो पास हो गए तो घर बाद में आएंगे, पहले जो फेल हुए उनकी मम्मी को बताएंगे, देखो हम तो पास हो गए, हम बढ़िया हो गए, हम फर्स्ट डिवीजन हो गए, हमको मैथ में इतना नंबर आया। ये बच्चों की काम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तब नारद गम ने शिव पाही, तब नारद गम ने शिव पाही, तब नारद गम ने शिव पाही, तब नारद गम ने शिव पाही। जीता काम अहिमित माही, जीता काम अहमित माही, जीता काम अहमित मन माही, जीता काम अहमित माही। मारे चरित संग करहि सुनाए, मारे चरित संग करहि सुनाए, मारे चरित संग करहि सुनाए, मारे चरित संग करहि सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बारे बार बिनऊ मुनि तोहि, बारे बार मुनि तोहि, बारे बार बिनऊ मुनि तोहि, बारे बारे बिनऊ मुनि तोहि। जिम यह कथा सुनावो मोहि, जिम यह कथा सुनावहु मोहि, जिम यह कथा सुनावो मोहि, जिम यह कथा सुनावहु मोहि। नारद जी कहते हैं कि नारद जी का मन हुआ शिव भगवान के पास जाएं, और भगवान शंकर के पास नारद जी गए। भगवान शिव ने देखा देवर्षि आए हैं तो कहने लगे आइए आइए, स्वागतम, आइए नारद जी। नारद जी आए,
बोले बड़े दिन बाद दिखाई दिए वो, और बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए, कारण क्या है? कारण नहीं पता है? बोले कारण हम बताते ना। नारद जी कहते हैं प्रभु जानते हो मैं जा रहा था तो एक जगह ऐसा बैठा कि समाधि लग गई। और देखो भोलेनाथ जी बुरा नहीं मानना, समाधि हमारी लगी, हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीत लिया। देखो इस बात का आप बुरा नहीं मानना, हमको पता है कि आप काम के ऊपर क्रोधित हो गए। आप क्रुद्ध मत हो ना, आप काम के ऊपर क्रोधित हो गए थे तो क्रोध तो देखो भोलेनाथ जी आप जीत नहीं पाए, मैंने जीता है। और फिर आपने विवाह भी कर लिया, इसलिए काम से आप बच नहीं पाए, आपके पुत्र भी हो गए। इसलिए क्रोध और काम तो देखो भोलेनाथ जी भले ही आप देवाधिदेव हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हुई है आपसे। भोलेनाथ जी हंसने लग गए, कहने लग गए देखो जो तुमने कहा वो सब सही कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मुझे कह रहे हो वो कहीं दूसरी जगह जाकर मत कहना, कहीं मत कहना। जैसे ही कहा तो शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। भगवान शिव के वचन मुनिवर को अच्छे ही नहीं लगे, क्यों ना कहें पास हम हुए, काहे ना कहें जीता हमने है, भोलेनाथ जी की बुराई हो जाएगी इसलिए वो मना कर रहे हैं, हम तो कहेंगे। चल पड़े नारायण नारायण करके ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को कहने लगे पिताजी पिताजी एक बात बताएं, क्या हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता? भोलेनाथ जी मना कर रहे हैं सबको कहने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा सही तो बोल रहे हैं, किसको किसको बोला? बोले अभी तक तो केवल जो है ना हम भगवान शिव के पास गए थे, उसके बाद आपके पास आए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा फटकार लगाई, पुत्र तुम मेरे पुत्र हो इसलिए समझा रहा हूं, कहीं भूल से भी मत बोलना। बोले आप पिताजी हैं ना, इसलिए पिता को तो सारी बात बताना ही चाहिए, इसीलिए तो बताया, अब किसी को नहीं बताऊंगा। नारद जी सोचने लगे काहे ना बताएं, जो अपने इष्ट हैं उनको तो बताना ही चाहिए, इष्ट से तो कुछ छुपाना ही नहीं चाहिए। आदमी को कोई बात कह दो ये किसी को ना कहना, वो तो जरूर कहेंगे, और बुरा ना मानना। देखो माताओं का ये गुण तो सबसे बढ़िया है, यदि माताओं को कोई बात बता दो, हमने देखा है अब मंदिर जाएंगी, डलिया में फूल पत्ती आदि दूध फल और जल आदि लेकर गई और भगवान को चढ़ा रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बगल वाली चाची हैं उदास हैं तो देखेंगे अब चाची का मन उदास है, पूजा हो जाएगी, डलिया अपनी वो उठाएंगी, चाची के साथ चलेंगी। चाची देखो एक बात कहूं, बुरा ना मानना, मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूं, थोड़ा दुख है आपके मन में। चाची कहेंगी नहीं नहीं बिटिया, मैं बहु कोई दुख नहीं है। नहीं देखो चाची एक बात बताऊं, दुख को कह देने से दिल हल्का हो जाता है। अरे भैया ये मंत्र कहा कि चाची बोलना शुरू, माताओं का तो ये ब्रह्म वाक्य है, यदि कह दिया कि बोल देने से मन हल्का होता है, फिर तो बोलना शुरू, राम महाभारत सारी वृत्तांत शुरू। अब चाची कहेंगी देखो तुम बहू हो, ठीक हो, पड़ोसन हो, मेरे साथ मंदिर आती हो, इसलिए तुमको बता देती हूं, लेकिन ध्यान रखना दूसरे को। अब भैया चाची ने तो अपनी पेट की बात निकाल दी, चाची का पेट दर्द खत्म, बहू रानी पड़ोसी का पेट दर्द चालू। चूंकि चाची ने कहा आप हमारी खास हो इसलिए बोलना नहीं, किसी को मत बताना। अब चाची अपने घर गई, पड़ोसन वाली चाची मिल गई बहू रानी को। अब क्या करें, उनको टेंशन, उनको चिंता कि चाची ने हमको समस्या बताई, अब हम किसको बताएं। उन्होंने ये कह दिया किसी को बोलना नहीं। अब बगल वाली को बोले देखो चाची जी एक बात बताऊं, राहुल की मम्मी जो है ना, सुबह मंदिर में मुझे मिली थी,
और मंदिर में मैंने पूजा करते करते देखा, बड़ी उदास थी। देखो आप हमारी बहुत नजदीकी हो, इसलिए आपको ही बता रहे हैं और किसी को नहीं बता, और आप भी किसी को मत बताना। ऐसा 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 उनके घर में चल रहा है। अब भैया बहू का पेट हल्का हुआ, बगल वाली चाची का पेट फूल गया, दर्द चालू। और शाम तक पता चला कि पूरे मेदिनीपुर में हल्ला हो गया, सबको पता। मंत्र दो ही है, पेट की बात उगलना है तो माताएं कहती हैं कि बोल देने से दिल हल्का होता है। पहला मंत्र तो ये, और दूसरा मंत्र यदि बोल दिया किसी को बोलना मत, वो तो जरूर बोलेंगी। नारद जी ने भी जो है मन में विचार आया, विष्णु को तो कही देना चाहिए। चल गए नारद जी ब्रह्म विष्णु भगवान के बाद, और विष्णु भगवान के पास जैसे ही गए, पुराण कहती विष्णु भगवान तो आज उठकर बैठ गए नारद जी के बगल में, और नारद जी को अपने बगल में आसन दिया। बोले नारद जी बड़े दिन बाद आप आए, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आपका दिव्य दर्शन। नारद जी ने कहा वो क्या, आजकल मैं तपस्या कर रहा हूं ना, काम को जीता, क्रोध को जीता। विष्णु भगवान ने कहा इसीलिए तो आपका तप इतना तेज दिख रहा, मैंने बगल में बैठाया। लक्ष्मी जी बोले कुछ तो गड़बड़ जरूर हो गया है। भगवान आज नारद जी को बगल में, और सत्यता भी यह है, गुरु के आसन के बगल में अपने को नहीं बैठना चाहिए, भगवान के बराबरी में अपने को नहीं बैठना चाहिए। इसलिए अपना आसन गुरु के आसन से नीचे, अपना आसन भगवान के आसन से नीचे हो। नारद जी को तो लगा अब तो हम बराबरी वाले हो गए हैं, और विष्णु भगवान ने बढ़िया खातिरदारी करी, आम काट काट कर खूब खिलाया, और जम के आम का भोग लगाया नारद जी ने। नारद जी को लगा हमारी सिद्धि तो हो गई है निहाल जी, और सिद्धि जब श्रेष्ठ हो गई तो नारद जी चल पड़े। और नारद जी मार्ग में जाने लगे तो भैया भगवान शिव की माया रची। राजा शील निधि का दिव्य महल दिखा, विश्व मोहिनी दिखाई दी, और विश्व मोहिनी जब दिखा तो विश्व मोहिनी के महल पर राजा शील निधि के महल पर नारद जी गए। राजा शील निधि ने विश्व मोहिनी के हाथ देखने के लिए कहा। नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा सारा दिमाग घूम गया। जो शादी करेगा पंडित जी 3 लोगों का तो राजा बन जाएगा, इतना उसमें दिन नारद जी ने देखा। 3 लोगों का राजा। नारद जी को लगा विष्णु के बराबरी तो मैं हो ही गया हूं, शिव जितना क्रोध तो मेरे से चला ही गया है, काम क्रोध लोभ तो जीते ही चुका हूं। तीनों लोक के स्वामी आधिपति तो विष्णु भगवान है, बराबर बैठ रहा हूं, तो उनका राज्य पाने में दिक्कत ही क्या है। लेकिन विषय है विवाह होगा तब तो, इसलिए विवाह कैसे होगा, जो सुंदर होगा, और हम तो सुंदर नहीं है। नारद जी ने भगवान का आवाहन किया, और भगवान का आवाहन जैसे ही किया भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आने भांति नहीं पावो, आने भांति नहीं पावो कोई, आने भांति नहीं पावो, आने भांति नहीं पावो कोई, जही विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ
नाथ हित मोरा जय विधि होई नाथ हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा निज माया बल देख विशाला 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 यह सि बोले दीन दयाला यह सि बोले दीन दयाला यह सि बोले दीन दयाला यह हसी बोले दीन दयाला नारद जी ने भगवान को पुकारा, प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान प्रकट हो गए। क्या बात? नारद जी ने कहा, बात तो देखो प्रभु एक ही है, आपका पुत्र मैं, आपका शिष्य मैं, आपकी आराधना मैं करता। आज तक कभी सोचा कि नारद का विवाह भी कराऊं? भगवान ने कहा, आपको विवाह करना है? बोले हाँ, क्यों नहीं करना, बूढ़े होते जा रहे हैं, फिर कब होगी विवाह? तो बोले ठीक है कर लो। बोले कर क्या लो, स्त्री तो खोज लिया है, विश्व मोहिनी से विवाह करना है। तो बोले फिर दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत यह है कि हम सुंदर नहीं। भगवान ने कहा बताओ क्या करे? बोले सुंदर बना दो। कितना सुंदर? बोले आप जितना सुंदर। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आकर 4 लाख चौ राशि, जाति जीव जल थल नभवासी। भगवान ने कहा कौन सा चाहिए? जलचर, थलचर, नभचर, चूंकि सारी व्यवस्था है। अब दुकान में सामान लेने जाओ, हड़बड़ी हो, बोलो जी ये दे दो, बोले कौन सा दे? बोले जो मैंने वो दे दो। घर आके पता चला गड़बड़ लेके आ गए। अब नारद जी को हड़बड़ी, स्वयंवर का समय बीता जा रहा है, इधर घड़ी भी भाग रही है, चिंता ना करो। आज हमको कह दिया गया महाराज जी अपने मन से किया करो जितना कर सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं है। इसलिए हम तो निश्चिंत हैं। रोज घड़ी को देखते थे, आज घड़ी देखना बंद। जब गलावा दर्द होने लगे तो कथावा बंद। इसलिए अति नहीं करेंगे, 7 बजे तक तो चलेगा ना। कईयों के मन में प्रसन्नता आई और कईयों के मन में तो ऐसा बम फूटा कि रोटी कौन बनाएगा। टेंशन, कईयों का तो टेंशन हो गया भैया। चिंता नहीं, हम चले जाएंगे आपके घर में, रोटी बना के आ जाएंगे। इसलिए साधु जीवन बढ़िया है, ना रोटी का टेंशन। हाँ? बढ़िया, यहां इस कमरे में जाएंगे, बना बनाया, आज तो वो क्या कहते हैं पापड़ी चाट खाइए, पापड़ी चाट से निवृत्त होइए। उसके बाद तो फिर 8 बजे पाप से फिर पूछना शुरू, भोजन लगाएं भोजन लगाएं भोजन। अब जैसे तैसे हार मान के 9 बजे तो आज तो क्या कहते हैं वो दाल बाटी चूरमा आदि पता नहीं क्या क्या। हमने कहा आप लोग खवा खवा के परेशान हो जा रहे हैं। बोले हम लोग तो कम ही खवा रहे हैं। बोले 7 बजे का अलग टाइम था, 11 बजे का अलग था, 1 बजे का अलग था, 2 बजे का अलग था, फिर 6 बजे 7 बजे का अलग था रात के। हमने कहा दिन भर खाने के लिए आएगा, कथा के लिए आए हैं। इतना खिला खिला के तो पेट में जैसा लग रहा है कि कोई गुब्बारा भर गया है। हम लोग भजनानंदी आदमी, भजन करने वाले। नारद जी ने कहा प्रभु अपना रूप दे दो।
भगवान ने कहा मेरे पास तो बहुत से रूप हैं, कौन सा दे दें? बोले भगवान नारद जी ने जैसे ही कहा अपना रूप दे दो, तो कहते हैं नारद जी जही विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, करूं सुबेग दास में तोरा। हम तो आपके दास हैं ना, इसलिए जिसमें मेरा हित दिखाई दे वही रूप आप हमको दे दो। भगवान ने बंदर का बना दिया, देह नारायण के जैसा और मुख बंदर जैसा। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव के दो गण गए और उन दोनों गणों ने नारद जी का उपहास उड़ाया। नारद जी को कहने लगे, नारद जी क्या बंदर जैसा मुंह बनाकर चाह रहे हो? नारद जी को लगा हम कहां बंदर हैं, इतना सुंदर तो शरीर है। नेत्र हमारे आंख सबसे अच्छे हैं, लेकिन आंख में एक ही कमी है कि हमें अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। और दर्पण में बहुत कमी है, लेकिन दर्पण में एक ही अच्छाई है, वो आपका चेहरा आप जैसा दिखा देता है। इसलिए दर्पण बने, अपने जीवन को दर्पण बनाए। आप सुंदर हैं तो दर्पण सुंदर दिखाएगा, आप सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो दर्पण सुंदर नहीं दिखाएगा। दर्पण यथा का तथा दिखाता है। भगवान के गण गए नारद को कहने लग गए, नारद आप कैसे दिख रहे हैं? लेकिन नारद जी को लगा कि हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, चल पड़े स्वयंवर में। कथा तो ज्ञात ही है, देवर्षि नारद को जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा बानर के रूप में, क्रोधित हो गए। वरमाला हाथ में लेकर अन्यत्र गई, सभा पर सबको खोजने लगी, कोई न दिखाई दिया। तो कहते हैं वहां भगवान नारायण प्रकट हुए। वो विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली, भगवान को वरण किया। वरण करके भगवान तो विश्व मोहिनी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। नंदी भगवान के गण आए और वो भगवान के गण आकर नारद को कहने लग गए, नारद जी हमने कहा था ना अपने मुख को देखो, बंदर जैसा मुंह बना रखा है। और नारद जी गए मुंह देखने। जैसे ही नारद जी ने दर्पण पर अपना मुंह देखा, नारद जी को अति क्रोध आया। मैं बंदर का, मुझे बंदर का बना दिया है, तुम दुष्टों ने मेरा उपहास उड़ाया है, इसलिए प्रथम तो मैं तुम दोनों दुष्टों को श्राप देता हूं। जाओ, तुम श्रेष्ठ होते हुए भी, शिव के गण होते हुए भी तुम्हारा जन्म राक्षस कुल पर होगा। श्राप दिया प्रथम तो भगवान शिव के गणों का, और क्रोध में आकर के नारद जी जल पड़े वैकुंठ। देखा गले पर वरमाला, बगल पर विश्व मोहिनी, और विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, आपके ऊपर कोई है नहीं ना, आप परम स्वतंत्र, सिर पर कोई नहीं, आप परम स्वतंत्र अपने आप को मानते हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी चलाते हो। समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत निकला, तो आपने अमृत देवताओं को पिलाया, विष और मृत्यु आपने दानवों को दिया। आप अपनी सदा सर्वदा मर्जी को चलाते हो, इसलिए मैं नारद आपको भी श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में जाओगे, पत्नी के लिए दर दर भटकोगे, आप भी भटकोगे, बानर का सहयोग आपको प्राप्त होगा, तब तक आप वन में भटकते रहोगे। नारद जी ने जैसे ही श्राप दिया, भगवान शिव की माया का अंत हुआ। जैसे ही शिव की माया का अंत हुआ, कहते हैं नारद जी को अति दुख हुआ। नारद जी दुखी हुए और नारद जी का मन होने लगा, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैंने घोर पाप किया, ये पाप मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने भगवान को श्राप दे दिया। विष्णु भगवान के हाथ को, चरणों को प्रणाम करने लग गए और विष्णु भगवान से क्षमा मांगने लगे। कहने लग गए भगवान विष्णु कि ये सारी भगवान शिव की महिमा है, भगवान शिव की माया है। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु